ओम शांति। राजयोग के पार्ट 4 में हमने जाना था काल चक्र की अवधि के बारे में। आज राजयोग के पार्ट 5 में हम जानेंगे आत्मा कितने जन्म लेती है और काल चक्र की अवस्थाओं में प्रथम अवस्था के बारे में। आत्मा कम से कम 1 जन्म लेती है और अधिकतम 84। हमारे शास्त्रों में लिखा है लक्ष्य 84। लक्ष्य जिसके 2 अर्थ होते हैं, एक होता है लाभ और एक होता है लक्ष्य। जब हम राजयोग सीखते हैं, ज्ञान में प्रवेश करते हैं, तो हमें यह ज्ञान होता है लक्ष्य 84 का अर्थ है लक्ष्य पूर्वक ध्यान पूर्वक किए जाने वाले 84 जन्मों में कर्म। आत्मा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था सतयुग जिसे गोल्डन एज कहते हैं। दूसरी अवस्था त्रेता युग जिसे सिल्वर एज कहते हैं। तीसरी अवस्था द्वापर युग जिसे कॉपर एज कहते हैं। चौथी अवस्था कलयुग जिसे आयरन एज कहते हैं। आज हम काल चक्र की प्रथम अवस्था सतयुग के बारे में जानेंगे। सतयुग जिसे स्वर्ग कहा जाता है, हेवन कहा जाता है, पैराडाइज कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, सूर्यवंशियों का राज्य स्वर्ग इसे कहा जाता है। सतयुग में आत्माएं परम धाम से नीचे की ओर आती है। परम धाम अर्थात ईश्वर के घर से डायरेक्ट नीचे की तरफ। इसलिए जो आत्माएं सतयुग में जन्म लेती है उनमें देवत्व चरम शिखर पर होता है। सभी आत्माएं देवी देवताओं के रूप में होती है। सतयुग में जन्म लेने वाली सारी आत्माएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण रूप से निर्विकारी होती है। 16 कला संपन्न होती है। जब चंद्रमा पूरा खिला होता है तो हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण चंद्रमा। जब कोई बात पूरी तरह से सच होती है, सही होती है, तो हम कहते हैं 16 आने सच, 16% सच। 16 कला परफेक्शन का फिगर है। सतयुग में प्रकृति पूरी तरह से सत्व प्रधान होती है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी तामसिकता नहीं होती। सतयुग में राज्य करने वाले होते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। भक्ति मार्ग में हम बहुत सुंदर सा गीत गाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिन्हें बचपन में श्री कृष्ण कहा, जब गैयाएं चुराई तो गोविंद कहा, जब रासलीला करी तो उन्हें मुरारी कहा, और जब राजगद्दी पर बैठे तो हे नाथ नारायण वासुदेवा कहा। सतयुग में 1250 वर्ष का समय होता है। 5000 वर्ष में 1250 वर्ष सतयुग के होते हैं और आत्माओं का आयुष्य 150 वर्ष होता है। 150 वर्ष तक का आयुष्य भोग कर सभी स्वर्गीय आनंदों को लेकर आत्माएं स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ती है। अकाले मृत्यु नहीं होती। स्वेच्छा से शरीर छोड़कर दूसरे जन्म में जाती है। आत्माओं की संख्या 9 लाख तक होती है और हर आत्मा 8 जन्म लेती है। जन्माष्टमी, जन्म अष्टमी बहुत धूमधाम से हम बनाते हैं। ये सतयुग की ही यादगार है। श्री कृष्ण के साथ सतयुग में सभी आत्माओं के 8 जन्म होते हैं और जन्माष्टमी सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सभी आत्माएं अतीन्द्रिय सुख में होती है और स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए सतयुग में रहती है। सतयुग में
एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल और एक मत होती है। और अपार सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, सभी देवीय गुण की भरमार प्रकृति में तथा सभी आत्माओं में होती है। ये होता है सतयुग। हेवन, पैराडाइस, स्वर्ग, जन्नत, सूर्यवंशी राज्य। अब हमें इतने अच्छे कर्म करने हैं कि हम उस देवी राज्य में प्रवेश कर सकें। तो आइए आज से हमारे सारे कर्म इतने सुंदर, इतने दिव्य हम बनाएंगे कि सतयुग स्वर्ग में आ सके। ओम शांति।